मित्रों नमस्कार। जब से भारत और पाकिस्तान का सीज फायर हुआ है, बहुत सारे लोग बड़े भारी नकारात्मक हो रहे हैं सोशल मीडिया पर। परंतु जब पहलगाम का हमला हुआ तो युद्ध तो सरकार ने तभी शुरू कर दिया था। उनका जल रोकना ये भी एक युद्ध का ही हिस्सा है, वहाँ से व्यापार रोकना वो भी एक युद्ध का हिस्सा है। और बहुत सारे पाकिस्तानी नागरिक जो भारत में छिपे हुए थे वीज़ा ख़त्म होने के बाद भी, उन सभी का यहाँ से निकलना ये भी एक युद्ध का हिस्सा है। अगर पहलगाम का हमला ना होता तो ये बहुत सारे जो 5 से 10 लाख के बीच में लोग भारत में छिपे हुए थे, क्या वो निकल पाते? नहीं निकल पाते। पाकिस्तान को भारी नुकसान हुआ। उसके तो इसलिए पर जो यहाँ उसका काम कर रहे थे पाकिस्तानी रह के, उसके सहायक बने हुए थे, उनको सबको वापस जाना पड़ गया। और अगर युद्ध हो जाता, युद्ध कभी भी लाभदायक नहीं होता, युद्ध सदैव विध्वंसक होता है। युद्ध में यही नहीं नुकसान पाकिस्तान का होता है, युद्ध में नुकसान भारत का भी होता। अभी पूर्ण युद्ध नहीं था, भारत की S-400 ने जितना भी पाकिस्तान का अटैक था उसका 100% रोका। परंतु अगर पूर्ण युद्ध होता, हो सकता है 100% ना रोक पाते। तो भारत के अहम शहर खतरे के मोड में थे, भारत का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको भी नुकसान पहुँचता, भारत के बहुत सारे जवान शहीद भी होते, जनहानि भी होती और धनहानि भी होती। युद्ध कभी भी लाभदायक नहीं होता। और युद्ध तो अभी भी चल रहा है। अभी उनका एकदम से जल बहुत सारा छोड़ दिया तो वहाँ पर बाढ़ आएगी। और सबसे ज़रूरी हम सतर्क रहें। और भारत का जो शीर्ष नेतृत्व है, जिन्होंने धारा 370 हटा दी, 35A हटा दिया, तो हमें उन पर विश्वास भी करना पड़ेगा कि वे कुछ ना कुछ तो कर रहे होंगे, शांत तो बैठे नहीं होंगे। जिन्होंने 500 वर्ष पुरानी समस्या श्री राम मंदिर भगवान को टेंट से मंदिर में पुचवा दिया, उनके महल में पुचवा दिया, तो हमें उन पर विश्वास करना होगा। अतएव आप नकारात्मक न बने। सन 1971 बार बार इंदिरा गांधी जी को याद करें। इंदिरा गांधी जी का दौर अलग था और आज का दौर अलग है। उस समय बांग्लादेश में आंदोलन चल रहा था और वहाँ के लोग बहुत तरस थे। और पाकिस्तान के 2 टुकड़े समय का इंतजार कीजिए, अभी फिर भी पाकिस्तान के 2 टुकड़े होंगे, बलूचिस्तान ही बनेगा, POK भी आएगा। परंतु हमें अपने शीर्ष नेतृत्व पर यकीन रखना होगा। नकारात्मक मत होइए। और युद्ध से POK बने ना बने, परंतु कूटनीति से जरूर POK बन जाएगा, क्योंकि धारा 370 भी युद्ध से नहीं हटी, वो भी कूटनीति से ही हटी है। तो POK भी जब आएगा तो कूटनीति से आएगा। ओम जय हिंद।